आज आपको पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाएंगे कैसा है और लोग कैसे हैं। और पाकिस्तान में सैर व तफरी की घर से आने वाले सयाह जो थे वो रो पड़े, उनकी आंखों से आंसू निकले। आखिर ऐसे क्यों हुआ, इस चीज़ को वजह बना के बहुत सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज एक ऐसी वीडियो हमने देखी जिसको देखने के बाद एहसास हुआ कि दुनिया के अंदर हर जो चीज़ है, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, उसके मुख्तलिफ रूप और रंग होते हैं, मुस्बत भी और मनफी भी। इसी तरह से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोग पूरी दुनिया से आना, रहना, घूमना, स्पेशली खाना पीना पसंद करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई अंग्रेज़ हो, कोई अमेरिकन हो, पूरी दुनिया का कहीं से भी आया हुआ मेहमान हो, अगर वो पेशावर में, रावलपिंडी में, लाहौर में या कराची के अंदर जहाँ जहाँ मेट्रो या बसेस हैं वहाँ अगर सफ़र कर रहा होगा तो ये पूरी दुनिया के अंदर वाहिद पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी इंसान और मुसलमान हैं जो ऐसा करते हैं कि वो किसी फॉरनर को, किसी सियाह को, मेहमान को देखेंगे तो उस मेट्रो बस के अंदर अगर वो खड़े हैं, जगह नहीं है, तो वो अगर आ जाएं तो उनके लिए सीट खाली छोड़ देते हैं। फिर इसी रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर आप अगर हमारे बूढ़े कोई सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर नौजवान उठ खड़े होंगे और उनको जगह देंगे कि वो बैठ जाएँ। फिर इसी पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि मेहमान नवाजी करने में हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों का कोई सानी नहीं है। वो चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, खैबर से लेके ताऊ बट से लेके पेशावर तक जो है, इस तरह की सूरत हाल देखने को मिलती है। पाकिस्तान के अंदर अगर अमन हो जाए, माशी तौर के ऊपर ये मुल्क को अगर ठीक करना हो तो सिर्फ सैर और तफरी के लिए टूरिज़म को प्रमोट किया जाए तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान की धरती जैसा खूबसूरत खिता दुनिया के किसी कुराए अर्ज़ के ऊपर कहीं पे नहीं पाया जाता। और मसला क्या है कि हम 2001 से लेके आज तक जो है वो दहशतगर्दी की जंग की लपेट में हैं। कभी उतार चढ़ाव आते हैं बीच में, मगर मुल्क के अंदर निज़ाम ऐसा है, हालात ऐसे हैं कि इस तरफ तवज्जो न दी गई और लोगों को मोबिलाइज न किया गया। हाँ, किसी इमरान खान और PTI के दौर के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर काम हुआ, मगर ये जो अहम मकाम है वहाँ पे कुछ कब्जा जात भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। असल मौजू ये था कि आप देखें कि फ़िलिपाइन से कुछ लोग आए, मर्द थे, ख़वातीन थी, उन्होंने पाकिस्तान का सफ़र किया, पाकिस्तान में घूमे फिरे और इस असूल के लिए उन्होंने एक कोच जो थी उसको हायर किया। और कोच के जो ड्राइवर थे, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लंबे कद वाले, सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद दाढ़ी है, बड़ी अच्छी रंगत है, तो वो कोई दीन के भी करीब तरीन लगते हैं, नमाज रोज़ा करने वाले दिखाई देते हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे हुस्न अखलाक से उनके साथ पेश आए। फ़िलिपाइनी जब मर्द और ख़वातीन वापस जाने लगे और जब अलविदाई मुलाकात होने लगी थी तो ये बड़ी इमोशनल वीडियो है। तो फ़िलिपाइनी ख़वातीन देखें टिश्यू लेके अपने आंसू साफ़ कर रही हैं और एक बहन एक दूसरे भाई से या जैसे भी है खुलूस से, नीयत से और अच्छी नीयत से उनको मिल के अलविदाई जो मुलाकात है वो की जा रही है। और फिर वो रो रहे हैं और जाते जाते भी रुक के खड़े हैं कि मज़ीद इनको देख लिया जाए, इनसे बात कर ली जाए। तो ये है पाकिस्तान के कोच के ड्राइवर जो बिना तनख्वाह पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, मुसलमानों के सफ़ीर हैं, जिनके अच्छे अखलाक की वजह से, अच्छे बर्ताव की वजह से जो सयाह, जो मेहमान थे फ़िलिपाइन से आए थे, वो फ़िलिपाइनी जो हैं वो जाते हुए उनके खुलूस की वजह से रो दिए कि हम इनसे जुदा हो रहे हैं, हम इनसे बिछड़ रहे हैं। यकीन जानिए कि बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि इंसान से पाकिस्तान के अंदर खौफ खा रहा होता है। इस दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ख़ासकर परिंदे इंसानों से डर रहे होते हैं। तो जब आप खुलूस से, अच्छे तरीके से किसी से पेश आएंगे तो परिंदे आके आपके सरों के ऊपर बैठेंगे, इंसान आपको गले लगाएंगे, आपका हुस्न अखलाक अच्छा होगा तो इसी तरह जैसे फ़िलिपाइनी रो रहे हैं ये आपसे मुतासर होंगे। यकीन जानिए कि गैर मुस्लिम माशरे के अंदर, हम मुसलमान इंग्लैंड के अंदर रहते हैं, अगर हमारा हुस्न अखलाक अच्छा हो जाए तो हम इस आधी रियासत इंग्लैंड को जो है वो दीन इस्लाम की तरफ ला सकते हैं। कुरान, कोई हदीसें, कुरान की आयतें पढ़ने और बाकी चीज़ें करने से नहीं फैला। दीन ने हमें इंसानियत का दर्स दिया, उसके बाद नमाज, रोज़ा और हज और ज़कात की बात होती है। हुस्न अखलाक वाले को जन्नत की बशारत दी गई। दीन इस्लाम अच्छे बर्ताव, हुस्न अखलाक और ईमानदारी की वजह से फैला। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी दीन की तबलीग की उसमें उन्होंने पहले अपने किरदार को ठीक किया, अपना हुस्न अखलाक जो था वो उसको अच्छा रखा, फिर ईमानदारी की मिसालें कायम की, अमानत में खयानत नहीं की, तो फिर जाके एक चीज़ बनती है। लेकिन आज देखें तो
ये उतार चढ़ाव जो हैं वो काफ़ी बीच में आए, तो हमारा हुस्न अखलाक कई जगहों के ऊपर अपना मेयार खो गया। तो लिहाजा इस कोच ड्राइवर ने उन फिलिपाइनी को इतना मुतासर किया कि इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे किस तरह से जब वो बिछड़ रहे हैं, वो अपने हॉलीडे मनाने के बाद जब वापस जा रहे हैं तो वो रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और ये आंसू ऐसे ही नहीं निकलते, जब तक आप किसी को अपने अच्छे अखलाक और किरदार से मुतासर नहीं करते उस वक्त तक आंसू नहीं निकलते। तो ये आज की कहानी थी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि हम किस तरह से दूसरों के ऊपर अच्छे असरात मरतब कर सकते हैं उस रियासत के अंदर कि जहां अपनों के साथ ही ऐसे ऐसे खिलवाड़ किए जाते हैं आवाम के साथ, उसकी तरफ अगर तवज्जो दें और एक तरफ ये मंजर देखें तो हमें एक बहुत बड़ा तजाद नज़र आता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।